बड़ी बहन के रहते शबनम को कर्ज क्यों लेना पड़ा अपनी शादी में? और ऐसी क्या मजबूरी थी कि शबनम ने कर्ज लेकर दहेज का सामान खरीदा? ये मैं नहीं कह रही, ये शबनम का खुद का वीडियो कह रहा है। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। अगर आप को ट्रोल किया जाता है ना, या आपको कुछ कहा जाता है ना, तो उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप हो। ये बात मानो। आप न चाहते हुए भी ट्रोल हो जाते हो। आपसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं, आपसे ऐसा चूक हो जाता है। आपके दिखाने का तरीका अच्छा होता है, पर उसको प्रेजेंट किसी और तरीके से कर देते हो। शबनम ने ये टाइटल डाला था थंबनेल में कि शादी के लिए कितना कर्ज निकाले। आखिर कर्ज निकालने की क्या जरूरत थी? पहले ही इन लोगों ने क्लियर किया था कि शबनम के जो ससुराल वाले हैं, यानी कि रेनू के घर वाले हैं, उन्होंने दहेज लेने से साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि वो ना दहेज लेते हैं ना देने के, मतलब उसमें उनका रूल्स है, वो इसके खिलाफ है एकदम। फिर भी शबनम अपनी खुशी से, अपने शौक से वो सारा सामान ली है जो एक माँ बाप अपनी बेटी को गिफ्ट के रूप में या दहेज के रूप में देते हैं। उतना वो हर कोई देता है। सोने के लिए बेड देता है, सोफा देता है, टीवी देता है, फ्रिज देता है, वॉशिंग मशीन देता है। ये नॉर्मली है। और शबनम ने पूरी कोशिश की है अपनी शादी में वो हर खुशी खरीदने की, जिसको वो एक सपना देखती थी। शबनम की भले ही दूसरी शादी है, लेकिन जिसके साथ शादी हो रही है उसकी पहली शादी है, उसके भी अपने अरमान है। तो शबनम उसकी खुशी का पूरा ख्याल रख रही है। लेकिन जब सामने वाला बंदा खुद मना कर रहा है कि कर्ज मत लो, तो आखिर में तुम्हें कर्ज लेने की क्या जरूरत थी? शबनम ने बहुत पैसा खर्चा किया है अपने शादी में, नो डाउट। नो डाउट कि इस शादी में बहुत पैसा खर्चा किया है। इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी उसने अपनी हैसियत के अनुसार बहुत कुछ किया है। वो हर खुशियाँ खरीदी हैं जिसे वो कामना करती थी। लेकिन कर्ज क्यों? ये टाइटल क्यों पड़ा था? तो मैंने वीडियो में देखा और वीडियो में काफ़ी लोगों का कमेंट भी आया था। और वीडियो में क्यों लिया था कर्ज, उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि शायद खाने का व्यवस्था, जो बाराती आएंगे उनके लिए पूरी सब्जी का व्यवस्था ये लोग बनवाए थे। तो कुछ लोगों ने ये बोला कि नहीं अच्छा लगेगा सिर्फ पूरी सब्जी, तो दाल चावल की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो जिसपे शबनम के पास पैसा खत्म हो चुका था और जिसके लिए शबनम ने उसके लिए कर्ज निकाला, न कि दहेज के लिए कर्ज निकाला। अब कुछ लोगों का यहाँ पे सवाल है कि क्या बड़ी बहन के रहते हुए तुमको ये भी करना पड़ रहा है? क्या रूपा कुछ भी नहीं खर्च कर रही है? कुछ लोग रजनी से तुलना कर रहे हैं कि ये पहले भी तुलना कर चुके हैं, और जिसमें शबनम ने इस बात का जवाब भी दिया है कि तुम रजनी के पास रहती तो बहुत अच्छे से धूमधाम से रजनी शादी करती। तो उस पर शबनम ने भी जवाब दिया है। लेकिन मैं यहाँ पर रजनी की बात अगर आई है तो ये कहूंगी कि रजनी करती, नो डाउट कि नहीं करती। वहां पर शायद हो सकता था कि शबनम का कुछ पैसा लगता, बाकी अपनी खुशी से रजनी वहां पे पैसा खर्च करती, जैसा कि अनुज की शादी में किया। लेकिन उससे ज्यादा वो शबनम से वसूल लेती, जैसा कि इसके पहले शबनम के साथ जो किया। शबनम को अपने घर में 4-5 साल रखी। उस टाइम पर दोनों बहनों में बहुत पटरी था, और जब शबनम और इन दोनों बहनों में लड़ाई झगड़ा हुआ तो बदनाम करने के साथ साथ उसकी इज्जत की धज्जियां भी उड़ाई और उसे पैसे का डिमांड भी किया। क्या जरूरत है रजनी कौशल की? यहाँ पर जो लोग रजनी कौशल की तुलना कर रहे हैं, अगर रजनी कौशल उसको 2 पैसा देती भी ना, उसकी शादी में खर्च भी करती ना, तो उससे ज्यादा वो वसूल लेती, वो किसी न किसी बहाने। तो रजनी कौशल का दिल जो काला है ना, वो बहुत गंदा है। यहाँ पर रूपा भले ही उसके पास जितनी हैसियत है
मैं जानती हूँ कि रूपा का भी हालत क्या है, इतना पैसा तो वो भी नहीं कमाती है। शायद हो सकता है शबनम से भी कम पैसा कमाती हो, या शबनम से ज्यादा भी पैसा कमाती है, तो उसका खुद का घर का खर्च है, उसके 2 बच्चे हैं, वो है, उसका पति है, तो भाई उसके पास कितना होगा, कितना वो खर्च कर सकती है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं दी होगी, कुछ तो दी होगी अपनी बहन को, लेकिन शादी में बहुत खर्च लगता है, तो उतनी हैसियत वो कहाँ से पाएगी। तो शबनम जो भी कमाई है, जब से यूट्यूब चैनल खुला है तब से लेके अभी तक में, वो सारा पैसा कलेक्ट करके रखी थी, वो सारा पैसा अपनी शादी में लगा रही है। और ये बहुत बड़ा मिसाल है, एक सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा मिसाल है कि अपनी खुद की शादी अपने ही पैसों से एक लड़की कर रही है, अपने बल पे, और कोई भी कमी नहीं है उस शादी में, कोई भी कमी नहीं है। दहेज से लेकर हर एक सामान अपनी शौक का सब पूरा कर रही है। एक तरह से एक मिसाल है कि एक लड़की कितना हिम्मती है, टूटने के बाद भी तोड़ने वाले लोगों की कमी नहीं थी, फिर भी वो खड़ी रही, और आज भगवान ने उसकी आंचल में खुशियां भरी ही दी हैं। भगवान करे कि ये शादी जो हो रही है, खुशियों भरी उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बन जाए। लेकिन यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा ब्लॉगरों को भी ध्यान में रखकर टाइटल और थंबनेल डालना चाहिए, कि आपके टाइटल और थंबनेल से आपको इस टाइम पर निगेटिविटी न मिले, क्योंकि इस टाइम ये खुशियों का माहौल है, दोनों तरफ खुशियों का माहौल है। तो ऐसे टाइटल नहीं डालने चाहिए थे शबनम को, ये मुझे लगता है, क्योंकि इसके वजह से निगेटिविटी मिल रही है। कितना पैसा खर्च लेना पड़ा शादी में, कर्ज की क्या सवाल, कर्ज का क्या सवाल है आपको। फिर ये सवाल उठेगा कि फिर इतना दहेज का सामान खरीदने की क्या जरूरत थी, आपके पास जितनी हैसियत थी उतना ही में आप खर्च करते। ससुराल वालों पे सवाल उठेगा कि आखिर ससुराल वालों ने मजबूर क्यों किया कि आज कर्ज लेना पड़ा। तो भाई ये सब ध्यान में रखकर आपको टाइटल और थंबनेल इस टाइम पर डालना चाहिए, जिससे कि दोनों परिवारों को ट्रोल न किया जाए लोगों के द्वारा। नहीं तो यहाँ पर लोग फटाक से ट्रोल करने लगते हैं। लेकिन एक चीज है कि शबनम की शादी में मैं देख रही हूँ कि बस बहनें ही मिलकर तैयारी कर रही हैं, और उधर रेनू के भाई की शादी जो हो रही है, उसमें जो रेनू के सर्कल के लोग हैं यूट्यूबर, वो सारे लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। हल्दी में कोई नहीं आया, जिससे रेनू बहुत नाराज थी कि भाई मैं सबके में जाती हूँ और मेरे में कोई नहीं आया। ठीक है, मेरे में नहीं आएगा तो मैं भी फिर अब आगे से देखूंगी। बाकी सब लोग आज आ गए हैं, और कल फाइनली शबनम और रेनू के भाई की शादी हो गई है। लेकिन थोड़ा सा हमको शबनम के तरफ से सुना सुना लग रहा है। कहने को तो ये लोग बोले थे कि हम बहुत सारे लोगों को बुलाए हैं, पर हो सकता है कि कल के लिए बुलाए हों, क्योंकि इनका घर छोटा है, सोने की व्यवस्था नहीं है, तो हो सकता है इनके जो भी रिश्तेदार हों वो कल आए डायरेक्ट शादी में। बाकी मिठाई वगैरह की व्यवस्था भी, मतलब जो एक ससुराल वालों को चाहिए, शबनम ने पूरी अपनी शादी में व्यवस्था करवाई है कि कोई भी सवाल न उठाए कि भाई पहली शादी है रेनू के भाई की, तो सारे अरमान पूरे होने चाहिए उस परिवार के। बहुत बड़ी बात है। तो चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड, और फिर से कहूँगी कि भगवान शबनम को हर खुशियाँ दे। बाय बाय।